जानवी 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की थी। उसका परिवार भी उसी शहर में रहता था जहां सात्विक का परिवार रहता था, उसी कॉलोनी में और सात्विक के घर से थोड़ी दूर। जानवी के घर में उसके माँ बाप थे जो उसे बहुत चाहते थे और उसकी एक बड़ी बहन थी जो जानवी का बहुत ख्याल रखती थी। जानवी के घर में एक पेट डॉग था जिसका नाम था स्नूफी। वो उनके घर के सदस्य जैसा ही था और जानवी के घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। जानवी उसे अपने भाई की तरह मानती थी। जानवी का परिवार भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार था। उसके पापा एक नौकरी करते थे और घर में एक छोटा सा बिजनेस था। जानवी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका दिमाग पढ़ाई में खूब चलता था और वो क्लास में हमेशा अच्छे रैंक्स लाती थी। जानवी के पापा अपनी बेटियों पे जान छिड़कते थे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते और उन्हें पढ़ाई में हमेशा बढ़ावा देते। जब सात्विक जानवी को पसंद करने लगा था, जानवी को इस बात की भनक भी नहीं थी। जानवी ने सात्विक को कभी देखा भी नहीं था। वो तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने में और अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। सात्विक ने अब अपना काम शुरू कर दिया था। अब वो रोज अपने दोस्त अमर से मिलने के बहाने जानवी के घर के बाहर आता और जानवी को देखता रहता। जानवी सुबह 7:30 बजे स्कूल जाया करती थी और सात्विक जिस स्कूल में पढ़ता था उसका स्कूल 8:30 बजे खुलता था। वो बेचारा रोज सुबह जल्दी उठता और अपने स्कूल के लिए रेडी होता। वो भाग भाग कर जानवी के घर के बाजू में आता अपने दोस्त के घर और जानवी के आने का इंतजार करता। जब जानवी घर से बाहर निकलती तो वो बैठ के उसे देखता रहता जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती, फिर अपने स्कूल निकल जाता। पर सात्विक का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगता था। सात्विक एक बहुत हिम्मत वाला लड़का था। उसे किसी से डर नहीं लगता था और किसी के सामने सच बोलने में या अपने हक के लिए लड़ने में वो कभी नहीं हिचकिचाता था। बहुत ही बहादुर इंसान था वो। जानवी को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि सात्विक उसे देखता रहता है। उस वक्त जानवी को सात्विक का नाम तक नहीं पता था, बस वो उसकी हरकतें देखती और समझ चुकी थी कि ये लड़का उसे पसंद करता है। चाहे उम्र छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल फील करवाए तो अच्छा तो हर किसी को लगता है। जानवी अब धीरे धीरे सात्विक की हरकतें नोटिस करने लगी थी। वो देखती कि कैसे सात्विक अपने स्कूल के समय से पहले ही उसके घर के पास आ जाता था उसे देखने के लिए, कैसे वो उसे एक टक लगाकर घूरता रहता था। जानवी को अब उसकी ये हरकतें लुभाने लगी थी। उसे भी सात्विक अच्छा लगने लगा था। जानवी ने अपने पड़ोस के एक भैया को एक बार सात्विक के साथ देखा था। जानवी की उस भैया से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो एक बार जानवी ने उनसे पूछा, भैया वो जो आपका दोस्त है ना जो रोज सुबह आके अमर भैया के घर के बाहर बैठ जाता है, उसका नाम क्या है? भैया ने जानवी को बताया, उसका नाम सात्विक है। उस दिन सात्विक का नाम जानवी के दिल में हमेशा के लिए बस गया। उसकी उम्र छोटी थी और अब तक उसने सात्विक से एक शब्द बात तक नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे उस वक्त जानवी को ऐसा महसूस हुआ कि यही वो नाम है जिसे वो सारी जिंदगी पुकारना चाहती है। अब दोनों की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। जानवी की माँ उसे कभी कभी सुबह सवेरे कुछ किराने का सामान लेने भेजती और जब भी जानवी जाती वो सात्विक को उसी रास्ते में बैठा हुआ पाती। सात्विक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता। सात्विक के सारे दोस्त उसी की तरह शैतान थे और क्योंकि इतने दिन गुजर चुके थे उसके हर एक दोस्त को मालूम था कि सात्विक जानवी को पसंद करता है। तो जैसे ही जानवी उनके सामने से गुजरती वो लोग सात्विक को चढ़ाना शुरू कर देते। कई बार सात्विक खुद जानवी का नाम लेकर उसे पीछे से आवाज देता। जानवी अब सात्विक की आवाज पहचानती थी। उसे उसकी आवाज सुनाई देती पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो पलट कर देखे। वो उसे अनसुना करके चुपचाप अपने रास्ते निकल जाया करती। जैसे ही जानवी को अपना नाम सुनाई देता उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती, पर साथ साथ वो खुश भी होती और जब थोड़े दूर निकल जाती तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि अब जानवी को भी सात्विक अच्छा लगने लगा था। अब अगर जानवी की माँ उसे कुछ लेने दुकान पर नहीं भेजती तो भी वो किसी न किसी सामान के बहाने दुकान तक आती ताकि वो सात्विक का प्यारा सा चेहरा देख सके।
जब शाम का वक्त होता तो जानवी अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने निकल जाया करती थी। धीरे धीरे सात्विक ने भी वहां आना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो बहुत कोशिश करता जानवी से बात करने की, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। जो लड़का किसी के सामने कुछ बोलने से नहीं डरता था, वो जानवी के सामने आके शर्माने लगता था। सात्विक बहुत कोशिश करता कि वो जानवी के साथ बैडमिंटन खेले, पर वो जब भी ऐसी हरकत करता जानवी बहुत नर्वस हो जाती। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। पर फिर भी एक दो बार ऐसा हुआ जब दोनों को एक साथ बैडमिंटन खेलने का मौका मिला। जानवी शर्माती हुई बिना बात किए सात्विक के साथ बैडमिंटन खेलती और वो इतनी डरी हुई होती कि ठीक से खेल ही नहीं पाती। बार बार उसके शॉट्स छूट जाते। सात्विक का भी ध्यान बैडमिंटन खेलने में कम और जानवी पे ज़्यादा होता था। सात्विक अपने जिस दोस्त के घर आके जानवी को देखता रहता था, उस घर का और जानवी के घर का दरवाज़ा आमने सामने था। जानवी जब अपने दरवाजे के पास खड़ी होती तो सात्विक उसे देख सकता था, पर परेशानी ये थी कि दरवाजे की हाइट बहुत बड़ी थी, तो सात्विक बार बार कूदता ताकि वो जानवी का चेहरा देख सके। जानवी सीधे सात्विक को नहीं देख सकती थी, पर तिरछी नज़रों से वो उसे देखती और उसका पूरा ध्यान सात्विक पर ही होता। सात्विक की ये सारी हरकतें जानवी के दिल पर घर कर जाया करती। इन खूबसूरत लम्हों से भरे दिन इतने गुजर चुके थे कि जानवी को सात्विक के हर स्वेटर का रंग याद हो चुका था। वो उसके हर एक स्वेटर को पहचानती थी। अब जानवी भी चाहती थी कि सात्विक उससे आकर बात करे। धीरे से उसने भी कुछ कुछ ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी थी जिससे सात्विक को ये समझ आ जाए कि जानवी भी उसे पसंद करती है। पर सात्विक उस वक्त बहुत भोला भी था। उसे जानवी का कोई भी इशारा समझ नहीं आता था। जानवी और सात्विक ने जो ये वक्त बिताया वो एक बहुत ही खूबसूरत दौर था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं था कि लड़का लड़की एक दूसरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके एक दूसरे से बात कर लें। हर कोई ऐसी ही हरकतें करके एक दूसरे को अपना प्यार जताने की कोशिश करते थे। एक दिन जानवी के पापा उसके लिए एक साइकिल लेकर आए। जानवी बहुत खुश हुई और उसने धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखा। जब वो अच्छे से सीख गई तब वो हमेशा साइकिल चलाने बाहर जाया करती, कभी अकेले तो कभी अपनी सहेलियों के साथ। वो जानबूझकर सात्विक की गली से गुजरती ताकि एक बार उसे सात्विक दिखाई दे जाए। ज्यादातर सात्विक उसे दिखाई दे जाता था। सात्विक भी अपने दोस्तों के साथ साइकिल में घूमने निकलता, कभी उनके साइकिल चलाता तो कभी उनके पीछे बैठकर साइकिल राइड का मजा लेता। अब जानवी और सात्विक के बचपन का साइकिल वाला प्यार शुरू हो चुका था। अब तो कोई भी बॉलीवुड की मूवीज देखकर प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों के बारे में जान ही जाता है। सात्विक ने भी बहुत सी मूवीज देखी थी और उसे अब लग रहा था कि वो जानवी से प्यार करने लगा है। उस वक्त सात्विक की जो उम्र थी उसके लिए प्यार जैसी चीज़ को समझ पाना मुश्किल था, पर कहीं ना कहीं उसकी जो भावनाएं जानवी के लिए थी वो प्यार का सबूत थी। कुछ महीने जब बीत गए और दोनों की एक दूसरे से बात करने की तलब बढ़ गई, सात्विक से रहा नहीं गया। एक दिन जानवी अपनी दो सहेलियों के साथ साइकिल चलाती हुई जा रही थी। सामने से सात्विक अपने एक दोस्त के साथ एक साइकिल पे आ रहा था। सात्विक सामने बैठा था। जैसे ही जानवी उसके सामने आई, उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, जानवी, आई लव यू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सात्विक के मुंह से ये शब्द सुनकर अब जानवी का क्या रिएक्शन होगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।